सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जो भी स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन 4 ईयर का है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे आप पाटलिपुत्र वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी या जो भी बिहार की यूनिवर्सिटी है, सब के लिए ये बिल्कुल 100% हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये इस PDF में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के रिगार्डिंग सिलेबस आपका दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ बस दिखा दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लागू है। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, फिर यहाँ पे है JPU छपरा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। फिर यहाँ पे भी PPU, फिर यहाँ पे देखिए BRABU मुजफ्फरपुर जो यूनिवर्सिटी है वो है। मतलब इन सबके देखिए यहाँ पे प्रोफेसर के साइन किया हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी है, JMS कॉलेज के लिए है, MGRU मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए है, फिर बोध गया मगध यूनिवर्सिटी, LMNU दरभंगा यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। यानी कि बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो भी क्वेरी हो रिगार्डिंग पैटर्न, रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बातों को रखें। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है MJC मेजर कोर्स। आपको पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट क्या है और डिबेट क्या है, मतलब राजनीतिक विज्ञान जो है उसका सिद्धांत थ्योरी आपको पढ़ना है। और ये टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको इसमें 4 यूनिट और भी पढ़ना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 और 4 यूनिट है। ठीक है, उसके 4 यहाँ 1 2 2 3 4, अब यहाँ पे 2 3 4 ऐसे था, लेकिन इसको भी हाफ कर दिया गया। ठीक, ये तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ ये भी पढ़ना है। और यही कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट को कि क्या ये भी पढ़ना है। तो हाँ, ये भी पढ़ना है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया ये भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेमेस्टर 3, 100% श्योर है ये भी पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे जो मतलब दोनों पेपर को पहले, ये पेपर ये हो गया आपका, और जो ये पेपर है ये भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेमेस्टर 3 का ही ये सिलेबस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें कितना यूनिट पढ़ना है, इसमें 6 यूनिट पढ़ना है। इसमें कितना यूनिट पढ़ना है, 6 यूनिट। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिलेबस है आपका सेमेस्टर 4 का। सेमेस्टर 4 का तो अभी एग्ज़ाम आप लोग का तो सेमेस्टर 3 का होगा, तो हम बस सेमेस्टर 3 में ये दोनों आपको पढ़ना है। पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, और जो नेक्स्ट है वो पढ़ना है आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसका रिव्यू देखते, मतलब क्या देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट में आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ना है लिबर्टी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट अगर समझते होंगे, अगर आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वेल एंड गुड, आप नोट्स बनाइए। अगर जिस स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं है या समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे पास नोट्स है, हम आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, और फिर टॉपिक है आपका फ्रीडम। यहाँ पे देखिए फिर आपको जो सेकेंड में पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। नेचुरल राइट क्या है, मोरल राइट क्या है, लीगल राइट क्या है, ह्यूमन राइट क्या है। अभी UPSC का NDA का पेपर था, उसमें ह्यूमन राइट से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो फिर वही बात आता है कि आप बिल्कुल फ्री होकर पूछिए। ठीक है, इक्वलिटी क्या है, मीनिंग क्या है इक्वलिटी का, इगैलिटेरियन सोसाइटी किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, पावर क्या है, ऑथोरिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है। ये जो वर्ड है ना, लेजिटिमेसी, ऑथोरिटी, पावर, देखिए पहले दिन से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट
इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे, आइदर आप यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको इतना अच्छा सा ऑप्शनल रेडी हो जाएगा ना कि कहना नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, लॉ क्या है, सिविल डिसोबीडियंस, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो आपको इस सब का जानकारी होना चाहिए। ये तो सिलेबस हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट का। अब आपको यहाँ ये सब आपको बुक के बारे में रिकमेंड किया गया है, जो जेसी जोरी का बुक आता है, फिर ओपी गाभा का बुक आता है, ठीक है। तो ये सब बुक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब जो भारत में पार्टी सिस्टम है उसका नेचर क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ भारत में इंडियन डेमोक्रेसी है, तो उस इंडियन डेमोक्रेसी में क्या रोल है पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग का, अपोजिशन का, इसका क्या रोल है। फिर इलेक्शन भारत में क्या है, क्या इशू है, क्या चैलेंज है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वोटिंग बिहेवियर पूछता है, और यहाँ पे तो लिख दिया है ना, कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन और फंक्शन नहीं। और हम लोग के टाइम में क्या आया था, डायरेक्टली सवाल आया था कि बताइए वोटिंग बिहेवियर। तो वोटिंग बिहेवियर जब हम आपको 32 पेज लिखना है डायग्राम के साथ, कैसे लिखा जाता है बहुत अच्छा से समझाएंगे। कोई भी वोटिंग बिहेवियर, एक व्यक्ति जब जाता है वोट करने, तो मतलब ये बिल्कुल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये 100% की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या देखते हैं, कास्ट, क्लास, सेक्स, मेल है कैंडिडेट, फीमेल है कैंडिडेट, उसका कितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के साथ और भी ज़्यादा कनेक्शन है, किसके पास जितना पावर है, कितना किसके पास पैसा है, कौन से जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन से रीजन से हैं। अब मान लीजिए कि ये एक गांव के लोग हैं और यहाँ के कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक सी गांव का भी कैंडिडेट खड़ा, तो इसका जो है, इसके ये कैंडिडेट के लिए पहला प्रेफरेंस होगा कि ये मेरे गांव के हैं, ये मेरे शहर के हैं। तो ये आपको 32 पेज लिखना, बिल्कुल हम 4 साल से यहाँ पे यूजी से लेके पीजी तक स्टूडेंट को गाइड करते हैं, और मेरा खुद भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी में भी। सो बिल्कुल फ्री रहिए और सिर्फ पढ़ाई करिए। देखिए अभी यही बात कर रहे थे, रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, अब ए व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है बी, यहाँ पे सी। ए व्यक्ति को लगता है कि हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट है, ठीक है, यहाँ तक भी गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है, रीजनल एक फीलिंग आ जाता है जब हम ये कहें कि हमारा सही और सी वाला का गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है स्टेट को या कंट्री को तोड़ने का काम करने लगता है। तो रीजनलिज्म को दोनों तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इशू ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल ऑफ मोबिलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो देखिए ये दोनों जो सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस ये सिलेबस आपको कोर पॉलिटिकल साइंस है, बिल्कुल कोर पॉलिटिकल साइंस थ्योरी है, ठीक है। लेकिन ये जो सिलेबस है आपको कंटेम्प्रेरी टाइम के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सब आपका बहुत ज़्यादा लिंक होगा करेंट अफेयर के साथ। मतलब जो आप नोट्स बनाइए तो नोट्स में ज़रूर बताइए कि आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इशू आ रहा है। एग्जाम्पल आपको बताना है, जैसे सेकुलरिज्म का क्या इशू अभी आप देख रहे हैं, रीजनलिज्म में अभी बहुत सारे पार्टी हैं जो रीजनलिज्म, मतलब हर स्टेट में या हर रीजन में एक एक पार्टी है, और वो कहीं ना कहीं कुछ तोड़ने का भी कोशिश करता है, मतलब इस पार्टी से इस पार्टी में, या इस रीजन को इस रीजन से। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हमको लिखना होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और इसका लिंक जो ये PDF आपको टारगेट मिशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।